वन वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज हम करेंगे क्लास 12th की इंग्लिश की प्रिपरेशन एंड आज मैं आपको कराऊंगी विस्तास बुक के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एज यू नो हमने इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट करी है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, और आपका जो सैम्पल पेपर आया है उसके हिसाब से आपका जो हमारा पैटर्न है दैट इज़ क्वाइट चेंज। आपका हाफ पोर्शन जो है दैट इज़ एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप, जो हमारे चैप्टर्स हैं उनके बीच बीच में से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो रिसेंटली मैंने वीडियो डाली है फ्लेमिंगो बुक के एमसीक्यू, फ्लेमिंगो बुक के पोएम के एमसीक्यू, आज विस्तास बुक के 4 चैप्टर्स के एमसीक्यू करेंगे। जो बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो विद इन अ गैप ऑफ 2 to 3 डेज मैं रोज इंग्लिश की वीडियो डाल रही हूँ, सो दैट गाइज आई नो आपका प्री बोर्ड आ रहा है। ठीक है, प्री बोर्ड के लिए तुमने चैप्टर पढ़ा, सब कुछ करा है, बट ये वीडियोस तुम्हें बहुत हेल्प करने वाली है। 15 से 10 मिनट की वीडियो होगी, यू विल गो थ्रू इट। सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है दैट विल बी इन योर माइंड। और ये वो क्वेश्चंस है, मैंने सारे जो पुराने ईयर्स के सैम्पल पेपर और जो लास्ट ईयर के पेपर्स थे 2017 से लेके 20 तक के जो पेपर्स थे 19 तक के, उनको देख के ये क्वेश्चंस निकाले हैं। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अभी विस्तार बुक के 4 चैप्टर के करेंगे, फिर और करेंगे, सो दैट हम फुली प्रिपेयर्ड हो। जो एमसीक्यू पोर्शन आएगा उसमें हमें आंख बंद करके जैसे ही हमने क्वेश्चन देखा हमें आंसर पता हो, हमें कुछ भी ज़रूरत ना पड़े कि बुक में हम स्पेशली चैप्टर रीड करें फॉर डूइंग द एमसीक्यू। ओके, तो पहला जो मैंने यहाँ लिखे हैं दिस आर फ्रॉम द चैप्टर द एनिमी, डॉक्टर सदाव वाला जो चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। वेयर डिड सदाव मेट हैना, कहाँ पे मिले थे वो उससे? इन यूएसए एट प्रोफेसर्स हाउस। अब मैं एक दिस इज काइंड ऑफ अ टेस्ट ऑल्सो, कुछ क्वेश्चन मैं तुमसे अभी पूछूँ, यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अब मुझे उनके प्रोफेसर का नाम बताओ आप कमेंट सेक्शन के अंदर। वाई डिड हैना वॉश द वुंड ऑफ मैन हरसेल्फ, जो उनके घर के बाहर अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर आया था उसके वुंड जो थे, उसके जख्म जो थे वो उसने खुद क्यों साफ करे? तो द सर्वेंट्स एंड द गवर्नेस यूमी रिफ्यूज टू वॉश हिम बिकॉज ही वॉज अमेरिकन सोल्जर एंड ही वॉज देयर एनिमी। तो हमें पता है कि जो सर्वेंट्स थे उन्होंने क्यों मना करा उसे धोने से, और यूमी जो उसके बच्चों की बेबी सिटर थी उसने मना इसलिए करा क्योंकि वो एक अमेरिकन सोल्जर था और उस समय पे अमेरिकन जापान के बीच में वॉर चल रहा था। तो कोई भी अमेरिकन उनका दुश्मन था और सारे सर्वेंट देशभक्त थे, वो अपने देशद्रोह नहीं करना चाहते थे और वो डरते भी थे, तो इसलिए उन्होंने उसको धोने से मना कर दिया, उसकी हेल्प करने से मना कर दिया। नाउ वाई डेड सर्वेंट्स रिफ्यूज टू हेल्प, वही सेम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। दे वर स्कैर्ड, डर भी थे रहे थे। दे वर पैट्रियट, यानी कि वो देश के प्रति बहुत ही देशभक्त थे, तो उन्हें लग रहा था कि इट वुड बी लाइक अपने देशद्रोह करना, अगर वो अमेरिकन सोल्जर की हेल्प करेंगे तो देशद्रोह करना है। और जितने भी अमेरिकन थे उनके लिए एनिमी था, तो जो वो सोल्जर आया था, प्रिजनर ऑफ वॉर जो आया था, वो कितनी भी जख्मी हालत में हो, सर्वेंट्स के लिए वो एक दुश्मन था, वो चाहते थे उसको मार दिया जाए। ओके, हाउ डिड डॉक्टर सदाव इंश्योर दैट द अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर एस्केप्ड। एंड ऑफ द चैप्टर में जब वो चला जाता है तो डॉक्टर सदाव को कैसे पता चलता है दैट ही इज सेफ, अब वो सेफली एस्केप कर गया है। तो एज वी नो दैट उन्होंने उसे सिग्नल करने को कहा था, जब उन्हें सिग्नल नहीं मिलता तो ही इंश्योर्ड दैट ही हैज़ एस्केप्ड सेफली बाय सीइंग नो सिग्नल ऑफ फ्लैश लाइट। ये आपको एमसीक्यू में आएंगे और कभी 1 फिलअप्स में भी आ सकते हैं, सो इट्स ऑन यू कि आपको कैसे इसको लर्न करना है। व्हाट मैसेज डिड कम टू द डॉक्टर, क्या मैसेज आया था डॉक्टर सदाव के पास? एज वी नो जनरल का मैसेज आया था, वाई टू इन्फॉर्म दैट द जनरल वॉज इन पेन, यानी कि जनरल को दर्द होने लग गई थी। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वॉज जनरल, जो जनरल था वो कैसा इंसान था? वी ऑल नो ही वॉज अ वेरी सेल्फिश मैन। वो डॉक्टर सदाव को भी मतलब आप कह सकते हो उनको प्रेज इसलिए करता था बिकॉज उसे डॉक्टर सदाव पर भरोसा था कि अगर उसकी तबीयत खराब होगी तो सिर्फ डॉक्टर सदाव इसे ठीक कर सकते हैं, और उसने अपने लिए डॉक्टर सदाव को बाहर भी नहीं जाने दिया था वॉर के टाइम पे। तो ही वॉज अ वेरी सेल्फिश मैन। उसने प्रॉमिस करा मैं असैसिन्स भेजूंगा, फिर वो अपने कामों में इतने बिजी था, अपनी हेल्थ को लेकर इतना कॉन्शियस था, वो असैसिन्स भी डॉक्टर सदाव का हेल्प करने के लिए नहीं भेजता। सो ही वॉज अ प्योर सेल्फिश man. Okay, why was Dr. Sadav not sent to the battlefield, as I have told you, to take care of the general? Why did Dr. Sadav give flashlight to the enemy soldier? Why did he give? To give the signal देने के लिए। Now you will tell me in the comment section that कि क्या सिग्नल देने को उन्होंने कहा था। ओके, तो ये हमारे कुछ एनिमी के कंप्लीट हो गए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, हमें लिखे ऑन द फेस ऑफ इट के। ओके, तो इसमें से मेनली आपका ना लॉन्ग आंसर आने के चांसेस रहते हैं, जो थोड़े बहुत इससे बनते थे वो उन्होंने करा दिए। ओके, तो द बॉयज नेम वॉज डैश बट ही प्रेफर्ड डेरी। तो व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ डेरी? वी ऑल नो डेरेक नाम था उसका, DEREK।
व्हाट डिड द वुमेन सेड अबाउट डेरी से, जब डेरी खड़ा होता है एक जगह पे और दो वुमेन उसके बारे में क्या बात करती है, वो बताता है मिस्टर लैम्प को, तो वो बोलती हैं इट इज़ अ फेस ओनली अ वुमेन ओनली अ मदर कुड लव, यानी कि डेरी का फेस ऐसा है कि एक माँ ही उसको प्यार कर सकती है, कोई दूसरा इंसान उसको देख के उसे प्यार नहीं करेगा। इट इज़ अ फेस ओनली अ मदर कुड लव। वॉट एट डेरीज फेस अवे, यानी कि जो डेरी का फेस का हाफ पोर्शन था वो खराब कैसे था, वी ऑल नो इट वॉज बिकॉज ऑफ द एसिड। ओके, हाउ ओल्ड इज डेरी, डेरी इज 14 ईयर ओल्ड, ये आपको याद रखना है, ये आ सकता है एग्जाम में। हु हैज़ रिटन दिस चैप्टर, यानी कि दिस कौन है राइटर, जिसकी सुज़ैन हिल। तो ऐसे हर एक चैप्टर के राइटर्स तो आपके टिप्स भी होने चाहिए, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इफ देयर इज एक्सट्रैक्ट, चाहे इससे आया चाहे इवान से आया है, किसी भी चैप्टर में से अगर एक्सट्रैक्ट आएगा तो उसका फर्स्ट से सेकंड क्वेश्चन यही होता है, नेम द राइटर एंड नेम द चैप्टर, नेम द पोएम एंड द पोएट। तो ये आपको लर्न करने ज़रूरी है। वाई डिड डेरी वेंट टू मिस्टर लैम्स हाउस एट द एंड, यानी कि एंड में वो दोबारा क्यों जाते हैं अपनी मॉम से लड़के मिस्टर लैम के घर पे, बिकॉज ही वॉन्टेड टू लिव अ फ्री लाइफ। ऐसे टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे, दिस अ काइंड ऑफ अ वैल्यू बेस्ड, यानी कि तुम्हें अपने हिसाब से आंसर करना है। उसे एक फ्री लाइफ जीनी थी, उसको अब डर के नहीं रहना था, उसको ये नहीं सोचना था कि लोग मुझसे डर जाएंगे, मुझे लोगों के सामने नहीं जाना है। मिस्टर लैम ने उसको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया था जब उसने उनसे बातें करी, एंड ही वॉन्टेड टू लिव अ फ्री लाइफ नाउ। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट डिड द चिल्ड्रन कॉल्ड मिस्टर लैम। तो मिस्टर लैम को जब मिस्टर लैम बाहर जाते थे तो सब बच्चे क्या बुलाते थे मिस्टर लैम को, वी ऑल नो चिल्ड्रन यूज टू कॉल हिम लेमी लैम्प। आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, कौन सा है ये, शुड विजर्ड हिट मॉमी। ओके, तो इसका क्या है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ जो, कई बार आता है क्वेश्चन दैट जो का फुल नेम क्या है, जो का फुल नेम है जोआन, ठीक है। तो जो वांटेड, व्हाट डिड जो वांटेड इन द नेक्स्ट स्टोरी, क्या चाहती थी वो, शी वांटेड दैट विजर्ड शुड हिट मॉमी बैक, विजर्ड जो है वापस से मॉमी को मारे। व्हाट डिड जो मिस प्रोनाउंस, ये भी आ सकता है एग्जाम में, क्या उसने, शी कॉल्ड इवन शिलाडी, बट उसका रियल मीनिंग क्या था, इवेंचुअली। वो इतनी छोटी थी, उसे इवेंचुअली का मतलब भी नहीं पता था। हाउ मेनी टाइम्स विजर्ड आस्क्ड कंग टू टर्न इन द एंड ऑफ द लिम, एज यू नो दैट विजर्ड सोल्यूशन देते हैं कि उस वाले वेल से जाके आप जाके कॉइन्स ले आओ, तो उसने क्लेन में कितनी बार टर्न करने को कहा था, तो ही सेड इट 3 times। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द जैक मिस्टेकनली कॉल द रॉजर स्कंक। एक बार जब कहानी सुनाते हुए जैक जो है रॉजर स्कंक को किसी और एनिमल से रेफर कर देता है, तो जो चिल्लाती है रॉजर स्कंक, तो वो कौन सा एनिमल था, रॉजर स्क्विरल बोल देता है वो। ओके, व्हाट इज अ क्रिक, आपकी ये जो चैप्टर है इसका अगर वर्ड मीनिंग आ जाता है, यू नो एक्सट्रैक्ट आएगा छोटा सा, और अगर इस वाले पैरा से आ गया तो क्रिक आपको वर्ड में लिखने को आ सकता है। तो क्रिक मतलब क्या है, अ स्मॉल रिवर। ओके, अब आ जाओ द जैक्स वाइफ नेम, जैक्स की वाइफ का नाम क्या था, क्लेयर, और जो का छोटा भाई था उसका नाम क्या था, बॉबी। ओके, रॉजर्स डैडी रिटर्न होम, जो रॉजर एनिमल होता था उसका डैडी कहाँ से आते थे वापस, ट्रेन से आते थे फ्रॉम बॉस्टन। जैक नरेट द स्टोरी इन, अब जैक स्टोरी नरेट कब करता था, एट वॉट टाइम, तो इवनिंग्स में करता था, सैटरडे नैप के लिए जो को स्टोरी वो नरेट करता था ना। व्हाट इज द जोज एज, जो अब 4 साल के, और ये कब से चल रहा है उसको कहानियाँ सुनाने की, जो इनकी जो ये कब से स्टार्ट करा हुआ है, 2 ईयर से उसने स्टार्ट करा हुआ है जो को कहानियाँ सुनाना। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर इवेंट्स राइज इन ओ लेवल। जस्ट मैंने मैं आपको 3rd लेवल के नहीं कराया, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। डिटेक्टिव कार्टर टेल्स गवर्नर ही लेफ्ट मैक्लेरी एट, एज यू नो मैक्लेरी और डिटेक्टिव कार्टर चल पड़ते हैं गवर्नर के कहने पे, क्योंकि मैक्लेरी कहता है कि मुझे पता है इवेंट्स कहाँ गया है, और बीच रास्ते में डिटेक्टिव कार्टर जो है मैक्लेरी को छोड़ देता है, उतार देता है, बिकॉज उसके सर पे से खून बह रहा होता है। तो वो उसे कहाँ उतारता है, रैडक्लिफ हॉस्पिटल में, बट हमें पता है कि वो मैक्लेरी नहीं था, वो इवांस ही था, और वो हॉस्पिटल में नहीं जाता है, वो फेक ब्लड था, एंड वी नो द होल चैप्टर। मैक्लेरी डायरेक्टेड सुपरिटेंडेंट टुवर्ड्स, मैक्लेरी कहाँ ले जाने को कहता है उसे, वो कहता है एल्सफील्ड वे, कि इवांस जो है एल्सफील्ड वे गया है। द वुंडेड मैन इन सेल वॉज, यानी कि जो वुंडेड मैन जो पड़ा हुआ था सेल में ब्लड से भरा हुआ, हु वॉज ही वॉज इवांस। तो लास्ट ऑफ द चैप्टर में हमें समझ में आ गया था दैट इट वॉज इवांस इम्पर्सनेटिंग मैक्लेरी। ओके, इवांस इज टोल्ड करेक्शन ऑन, कौन कौन से पेज पे उसका करेक्शन हुआ था, पेज 3 लाइन 15, पेज 3 लाइन 15 याद रखना। एग्जामिनेशन का टाइम क्या था, 9:25 AM, इंडेक्स नंबर क्या था, 313, बिकॉज एट द एंड यही उसका रूम नंबर होता है। द सेक्रेटरी एग्रीड टू मेक अ पर्सन इन्विजिलेट फ्रॉम विद चर्च, हमें पता है एक चर्च से इन्विजिलेटर बुलाने को, जो असिस्टेंट था, सेक्रेटरी था, कहाँ का, जो
बोर्ड का एग्जामिनेशन के, तो वो सेंट मेरी मैक्स चर्च से वो लोग मजाक भी करते कि वहाँ पे बहुत सारे पार्सन्स हैं, तो वहाँ से हम किसी को भेज देंगे। वाई डिड इवांस क्लिप हिज हेयर शॉर्ट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उसने अपने बाल छोटे क्यों करे थे? तो टू एग्जीक्यूट हिज प्लान एंड टू इम्पर्सनेट एज मैक्लेरी। और उसकी जो बॉबल हैट थी उसने उसे बचा लिया था बिकॉज उसने बाल छोटे करे हुए थे, और अगर जो हमारे 2 पुलिसमैन थे अगर वो देख लेते उसको कि उसके बाल छोटे, तो वो समझ जाते कि दाल में कुछ काला है। ओके, नाउ दिस इज फॉर यू, तुम्हारा है ये क्वेश्चन। व्हाट वाज देयर इन द स्मॉल सूटकेस? मैंने चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो में पूरा बताया था कि वो जो स्मॉल सूटकेस था उसमें क्या था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस फाउंड इवांस इन होटल। कौन से होटल में जो पुलिस ऑफिसर थे, जो गवर्नर था ऑक्सफोर्ड प्रिजन का, कहाँ मिलते हैं? द गोल्डन लायन होटल। ओके, तो यहाँ आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं एंड आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ओके तो यहाँ आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं एंड ये वीडियो तुम्हारी बहुत हेल्प करेगी जब भी आपको अपना टेस्ट लेना हो, यानी कि आपका ये चैप्टर हो गया है तो आई बी स्पीकिंग द क्वेश्चंस, तुम अपनी कॉपी में आंसर लिखना। एंड रिविजन के लिए ये वीडियो बेस्ट है, ऐसी मैं बहुत बार बनाऊंगी इन क्वेश्चंस की वीडियो, आगे और करेंगे, फिर 2 मार्क्स वाले करेंगे, आई टेल यू द वे हाउ टू राइट इट। फिर आपका जो 6 मार्क वाले वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन टाइप्स है जो अब आ रही हैं दैट यू हैव टू एनालाइज, और तुम्हें अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखना है, तो दैट ऑल्सो आई ट्रेन यू, सो डोंट वरी। ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में फुल पढ़ा चुकी हूँ, आई एम रिपीटिंग इट। इंग्लिश के सभी चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ऑन हो गई है, सो जस्ट स्टे ट्यून विद माय चैनल क्लास 12 इंग्लिश प्लेलिस्ट, और बाकी सब्जेक्ट्स भी है, यू कैन गो एंड वॉच इट ऑन माय चैनल। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो ऑल योर क्लासमेट्स। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड डू योर सेल्फ।